सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? बहुत सारा इंतज़ार था आपको वीडियो शूट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, कैसे हम अपने चैनल पे वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले टूल्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। फ़िलहाल मैं बिना माइक के बोल रही हूँ बिकॉज दिखाना है आपको, इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं माइक दिखा देती हूँ क्योंकि फिर मैं इसका यूज़ करूँगी, उसके बाद और टूल्स दिखाऊँगी। तो ये मेरे पास माइक है, दो डिवाइस होती हैं, एक ये बोलने वाला होता है और ये हमारे फ़ोन से कनेक्ट होता है। ठीक है, इसे हम कनेक्ट कर लेंगे पहले। तो मैं आपको पहले ये कनेक्ट करके दिखाती हूँ। ये ना दो हर तरह के फ़ोन के लिए भी यूज़ हो जाती हैं, कैमरे के लिए भी यूज़ हो जाते हैं। तो एक बेस्ट क्वालिटी का माइक होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, तो पहले मैं इसे कनेक्ट कर लूँ। और ये होता है बोलने वाला, इसके पास बटन होते हैं तो इसे दबाना होता है और इसके पास भी बटन होता है। अब ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये मेरा इस वाले फ़ोन में कनेक्ट हो गया है। अब मैं इसे हटा रही हूँ। टूल्स मैंने आपको दिखाना था, ये एक माइक होना चाहिए, कोई सा भी माइक हो सकता है आपके पास। अब मैं दूसरे फ़ोन में इसे लगाऊंगी ताकि आपको बिहाइंड द सीन देखने को मिले। ठीक है, तो एक तो मैंने यहाँ पे लगा ली डिवाइस और एक मेरे दूसरे फ़ोन में कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि कितने टूल्स होने चाहिए वीडियो बनाने के लिए, बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो ये ट्राइपॉड है मेरे पास, ये वाला। ठीक है, ये अमेज़ोन से इजीली मिल जाता है, आप कहोगे तो मैं लिंक दे दूँगी इसका। बाकी एक स्मार्टफ़ोन तो होना ही चाहिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप बिगनर हो तो इस टाइप का फ़ोन भी चलेगा, क्योंकि यही मेरी पहली शुरुआत है। फर्स्ट फ़ोन मेरा यही था जिससे मैंने अपने यूट्यूब चैनल को 2020 में स्टार्ट किया था। ठीक है, अब तक ये ठीक चल रहा है और ये मेरा लक्की फ़ोन है। उसके बाद अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप एक आईफ़ोन परचेज़ कर लो डुअल कैमरे का। ठीक है, अगर बहुत सारे पैसे हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी माइक है जो कि मैंने आपको दिखा दिया। और इसके अलावा एक और मेरे पास दिखाऊं, उसके बाद एक मेरे पास ये वाला ट्राइपॉड है जो कि मैंने ऐसे जुगाड़ बनाया हुआ है इससे। ये मेरे पास टेबल था तो इसका मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। और वैसे ये ना यहाँ से क्लिप होती है, इसको आप हटा भी सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, हर जगह लगा सकते हो। इसे टेबल आर्म बोलते हैं, ये जो ट्राइपॉड होता है ना इसको। तो मेरे पास दो ट्राइपॉड तो ये वाले हैं। ठीक है, 1 2। ये वाला तो बहुत सस्ता मिल जाता है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको प्रोवाइड कर देती हैं कंपनियां, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जो जहाँ से भी आप लेना चाहते हो। और 4-5 साल से यही मेरा फर्स्ट ट्राइपॉड है। दूसरा ये वाला है, ये थोड़ा शायद महंगा है, कितने का आया था, कुछ आइडिया? ये आई थिंक 1000 के आसपास है या इससे ऊपर भी हो सकता है, मुझे अभी आइडिया नहीं है इस वाले ट्राइपॉड को। इसे हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इतनी हाइट हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से डाउन कर देते हैं। अब बात करते हैं इसमें फ़ोन को एडजस्ट कैसे करते हैं, क्योंकि तभी तो आप वीडियो शूट कर पाओगे ना। तो पहले हम इस वाले ट्राइपॉड का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो सबके पास होता है। सबसे पहले जिस भी फ़ोन में या कैमरे में आप वीडियो शूट कर रहे हैं उसके लेंस को हल्के हाथ से साफ़ करेंगे, कोई कपड़ा लेंगे और उससे हल्का सा साफ़ करेंगे, उस पर डस्ट वगैरह होगी तो वो हट जाएगी। यहाँ पे मोबाइल होल्डर होता है तो इस तरह से आप लगाएंगे। ध्यान रहे जो मोबाइल के बटन है ना, इनको सेफ़ रखना है, वो नहीं दबने चाहिए। तो ये मेरा ट्राइपॉड पे लग गया, कैमरा होल्डर पे लग चुका है। ठीक है, इसे आप चेक कर लें कि सब अच्छे से कसा हुआ है कि नहीं, वरना ख़राब भी हो सकता है ना, गिर गया तो। अब इसमें वीडियो कैसे शूट करनी है, अब जैसे मैं फ्रंट कैमरा कर ले रही हूँ। ठीक है, जैसे नॉर्मली आप सब लोग फ्रंट कैमरे से वीडियो तो शूट करते ही होगे ना, वैसे ही शूट करना है। अब मैं आपको यहाँ पे कई चीज़ें बताऊँगी। कुछ लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास ना हर तरह की ऑडियंस कनेक्ट है, तो मैं सबके हिसाब से बताऊँगी। वीडियो बड़ा होने वाला है तो डिटेल में देखना आप। ठीक है, पहली ऑडियंस ये है कि हमें सिलाई की वीडियो बनानी है, दूसरी ऑडियंस ये है कि हमें कुकिंग की वीडियो बनानी है, और तीसरी ऑडियंस है जो ब्लॉगिंग करना चाहती है, कुछ करना चाहती है, वो भी अपनी कला को फैलाना चाहती है। तो तीनों के हिसाब से बताऊंगी। ठीक है, फर्स्ट हम ब्लॉगिंग के लिए चलते हैं। तो ब्लॉगिंग के लिए तो देखो, ट्राइपॉड में भी आप इस तरह से बोल सकते हो, जैसे कि मैंने इस तरह से कर लिया। अब जैसे जो भी आपको बोलना है। सो गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हो आप सब? इस तरह से आपको बोलना होता है, अपने प्रोडक्शन देना है तो दे सकते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। तो सो गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हो आप सब?
आज मैं आपको सिखाऊंगी सूट की कटिंग स्टिचिंग, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो आपको जब भी थोड़ा सा भी बोलना है या ज़्यादा बोलना है ना, आप ना इंटरेस्ट के साथ बोलो। ये नहीं कि भाई अभी सो के उठ के आए, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, ऐसे नहीं करना है। आप फ्रेश माइंड से आओ, फ्रेश, ताकि एक भी वर्ड जब आप बोलो तो वो ऐसा हो कि बंदा बोर ना हो सामने वाला, क्योंकि सबके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके फालतू चीज़ों को देखें, ठीक है। अब मैं जैसे फिर दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ सूट करते वक्त, कि जब मैं शूट करती हूँ तो मान लो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलत सूट हो जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मेरे सिर में खुजली हो गई, तो मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। ओ माय गॉड, अब ये मुझे नहीं दिखाना है, तो वो मैं आपको एडिटिंग में सिखाऊंगी कि किस चीज़ को रखना चाहिए, किसको नहीं रखना है हमें, ठीक है। तो ये शूट हो चुका है मेरे इस वाले फ़ोन में। फिर उसके बाद मैं इसे बंद कर देती हूँ। मैंने इतना शूट कर लिया। ये तो हो गया ब्लॉगिंग के लिए। अब मैं अभी आपको ब्लॉगिंग के लिए और तरीके बताती हूँ। इसको साइड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग में ज़्यादातर क्या है ना, वाइड एंगल दिखाया जाता है, या फिर बोलने वाला या कोई भी सीन ऐसा दिखाया जाता है जो चलते फिरते भी दिखा सकते हैं। और जो कुकिंग की होती है और सिलाई की होती है वो थोड़ी डिटेल वीडियो होती है। तो अब हम इस तरह से हम कर सकते हैं, जैसे कि हमें फ्रंट कैमरे से वीडियो बनानी है इस तरह से। हमेशा फ़ोन को आपको ऐसे पकड़ना है, ध्यान से देखें। पहले बिगनर्स जो हैं वो फुल वीडियो को क्या करते हैं, कुछ लोग नहीं पता होता है, ऐसे ऐसे शूट करते हैं, फिर बंदा फुल वीडियो देखता है तो आधी गायब दिखती है, मतलब दोनों साइड ब्लैक दिखता है, समझ रहे हो आप। तो आपको क्या करना है, फुल वीडियो के लिए इस तरह से फ़ोन को पकड़ना है, ठीक है। कैमरे को या फ़ोन को इस तरह से पकड़ना है। 16:9, मतलब ऐसे में ये 16 है और ऐसे में ये 9 है, समझ रहे हो आप। रेशियो बोलते हैं इसको, इसकी भाषा में। तो हमें इस तरह से फ़ोन को पकड़ना है और अच्छे से वीडियो बनाना है, जो भी आपको बनाना है, ठीक है। ये यूट्यूब की फुल वीडियो बनती है इस एंगल में। इंस्टाग्राम के लिए इस तरह से बनती है, शॉर्ट वीडियो इस तरह से बनती है, समझ आया आपको। जी हाँ, दोनों तरह के लिए वीडियो अलग अलग शूट करना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। गर्मी लगी मुझे। तो फुल वीडियो हमें इस तरह से शूट करना है। आया समझ आपको। चाहे किसी भी चीज़ की फुल वीडियो हो, ब्लॉग की हो, कुकिंग की हो, स्टिचिंग की हो, एनीथिंग। ये हो गई हमारी। अब उसके बाद अगर हमें चाहिए कि भाई मुझे खाली ये कोना नहीं दिखाना, मुझे तो थोड़ा और दिखाना है, वाइड दिखाना है, तो क्या करेंगे, हमने फ्रंट नहीं, इसमें जो बैक कैमरा है ना, इसका यूज़ करेंगे। बैक कैमरा है, बैक कैमरा मैंने ऑन कर दिया। अब बैक कैमरे ऑन करने के बाद इसमें 0.5 जो आता है ना, इस तरह से भी आप बना सकते हो। सो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब। इस तरह से आप देख रहे हो मेरे पीछे स्पेस ज़्यादा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो ये मैंने मतलब वाइड में दिखाया है, इसमें 0 पॉइंट लिखा होता है। फिर उसके बाद जो नॉर्मल बन होता है, बैक कैमरे से अगर आप वीडियो बनाओगे तो थोड़ा अच्छा आता है, क्योंकि बैक कैमरा हमेशा फ़ोन का थोड़ा सा अच्छा होता है। ये आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे कुछ बोलती हूँ। सो गाइज़, आज मैं आपको सिखाऊंगी पैंट की कटिंग स्टिचिंग, जो कि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाने वाली हूँ। बोल दिया मैंने। पता है फ्रंट कैमरे से अच्छी नहीं आती है वीडियो, इसलिए हमेशा बैक कैमरे से ही बनानी चाहिए। फ्रंट कैमरे से क्या है ना, थोड़ा दिखता है और थोड़े काले काले से दिखते हैं। तो बैक कैमरा बेस्ट होता है। तो बैक कैमरा आप अपने आप कैसे पकड़ोगे, आपको बैक कैमरे पे वीडियो ऑन कर लेनी है, बस इस तरह से पकड़ लेना है इस तरह से। हाथ ध्यान से देखें, हाथ में कोई दर्द नहीं हो रहा है। इस तरह से पकड़ना है आपको। ये नहीं कि ऐसे पकड़ना है तो ऐसे करोगे तो प्रॉब्लम होगी। आपको कैसे पकड़ना है, इस तरह से, फिर ऐसे घुमाना है, कंफर्टेबल, ठीक है। अब मैं कुछ बोलती हूँ। सो गाइज़, आज है तीज का दिन, हरियाली तीज का। तो आज मैं पूरा दिन आपके साथ अपनी ब्लॉगिंग शेयर करूँगी, जो कि मेरे पूरे दिन की रहेगी। इसमें कोई स्टिचिंग नहीं रहेगी, क्योंकि आज है हरियाली तीज, तो उसी का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर में। ये हमारा इतना सा शूट हो गया। तो अब ब्लॉग में एक चीज़ और आती है कि हम कभी कभी पास की चीज़ें भी हमें शूट करनी होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मान लेते हैं, ये कोई चीज़ है, मान लो पूड़ी सब्ज़ी है, ठीक है। तो मुझे कैसे शूट करना है, आप देख सकते हो मेरे घर में क्या बना है, पूड़ी और सब्ज़ी, और साथ में रायता है, जो कि बहुत ही टेस्टी है, और आज मैंने ये बनाया है। दैट्स इट। इतनी सी चीज़ें हैं। मतलब आपने ब्लॉगिंग के लिए सिर्फ 3 ही चीज़ें सीखनी है, एक क्लोज़अप, एक थोड़ा वाइड, और एक बिल्कुल क्लोज। समझ रहे हो। 3 चीज़ें सीख लो और कुछ नहीं सीखना है। बाकी इस तरह से घुमाना तो आपको आता ही होगा, है ना।
नॉर्मल सी चीज़ है। और आपको एक से ज़्यादा लोग दिखाने और आपके कैमरे में आ ही नहीं रहे, तो आपको लग रहा है आपका फ़ोन ख़राब है। नहीं जी नहीं, आपको वीडियो के ऑप्शन में जाना है, 0.5 में जाना है, तो आपका सारा जो है ना वो सब दिखेगा एक ही फ़ोन में, एक ही स्क्रीन में। आया समझ आपको? आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। तो ब्लॉगिंग का इतना ही छोड़ते हैं, काफ़ी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं स्टिचिंग से, है ना, क्योंकि कुछ लोग स्टिचिंग की वीडियो देखना चाहते हैं। तो मैं कैसे शूट करती हूँ, मेरे पास 2-3 ट्राईपॉड ये वाले हैं 2, एक मेरे पास कैमरा भी है, कैमरे के ट्राईपॉड हैं, कैमरे की लाइट्स हैं, सारे टूल्स हैं मेरे पास। पर मैं आपको वो दिखा रही हूँ जिससे आप डिमोटिवेट ना हो, जो आपके पास है, या फिर आप ले सकते हो, परचेज़ कर सकते हो, इतने में आप काम चला सकते हो। क्योंकि मैंने भी इसी फ़ोन से 4 साल चैनल चलाया अपना पुराना। बाकी ट्राईपॉड तो आई थिंक शुरू से ही है मेरे पास, एक और होगा शायद, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे ही खोलूँगी नहीं। एक ये ट्राईपॉड है जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, ये भी मेरा है सुरई का, ये भी महंगा है, 3,500 के आसपास। तो एक तरह से सेल्फ़ी टाइप का है ये, ठीक है। अब स्टिचिंग की मैं कैसे शूट करती हूँ, हाउ टू शूट माई स्टिचिंग वीडियो। मैं क्या करती हूँ, मुझे क्लोज दिखाना है तो मैं ऐसे दिखाती हूँ। अगर मुझे बड़ा सा दिखाना है, सबसे पहले बात करते हैं बड़ा सा दिखाने की, तो मैं इस तरह से शूट करती हूँ। अब मुझे पर्टिकुलर एक चीज़ दिखानी है तो मैं क्या करूँगी, कैमरे को बिल्कुल पास ले आऊँगी। कपड़े को पास नहीं लाना है, सब्जेक्ट को पास नहीं लाना है, हमें पास जाना है, क्योंकि हम अभी इंसान नहीं कैमरा है, ठीक है। हम कैमरे की एंगल से इसे देख रहे हैं। अब मुझे दिखाना है कि भाई मेरी बेल्ट ये बहुत अच्छी बनी है, आप इस तरह से बना सकते हैं, तो मैं बिल्कुल ऐसे दिखाऊंगी। और ये करते करते ना कई बार हमें स्टूल पे चढ़ना पड़ता है, कभी हमें लटकना पड़ता है, ऐसे वैसे, मतलब सब कुछ करना पड़ता है एंगल को बेस्ट लेने के लिए। कभी कभी हम ऐसे ऐसे करते चले जाते हैं, कभी कभी ऐसे करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। कहने का मतलब आपको अपने फ़ोन में बेस्ट से बेस्ट सीन लेने हैं, ठीक है। इस तरह से यह स्टिचिंग की वीडियो होती है। अब आपको मशीन पे शूट करना है तो कैसे करेंगे, तो मशीन पे इस तरह से शूट कर सकते हो आप, इधर से कर सकते हैं, इसके ऊपर से भी कर सकते हैं। ये तो हाथ की बात हो गई। अब हम ट्राईपॉड पे कैसे यूज़ करेंगे, एक तो पहले मैं इस पे सिखाती हूँ आपको, है ना। इस पे अगेन हम ऐसे लगाएंगे। अब मुझे दिखाना है नीचे का, पहले तो मान लीजिए मुझे ऐसे दिखाना है कि भाई मेरा ये सामने का सीन दिखाना है मुझे। आप देख रहे हो ये पीछे का सब दिख रहा होगा, मशीन वगैरह दिख रही है ना, ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। आई थिंक मैं भी दिख रही होंगी, आपको दिख रही हूँ मैं। तो इस तरह से मैं अपनी वीडियो को शूट करती हूँ, आपका इंट्रो जो भी करती हूँ, और बाकी मशीन का काम दूर के ऐसे दिखाती हूँ। अब मुझे इसको पास से कैसे दिखाना है, तो पास से दिखाने के लिए मैं आपके साथ दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हो, ये इस तरह से ऊपर नीचे हो जाता है, इसको हल्का लूज़ करोगे ना तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। अब इस फ्रेम में आपको लेना है ये चीज़, जैसे कि ये पैंट मैंने बनाया है जिसमें फुल इलास्टिक है, साइड में पॉकेट है, ठीक है। इस तरह से मैं ये अपनी शूटिंग करूँगी। यहाँ पे पास का हो गया ये, ठीक है। अब मैं इसे हटा लूँगी। अब मैं पता है इस वाले ट्राईपॉड का भी सेम यूज़ है, बस ये कि और पास में इसमें ऐसे लगता है फ़ोन, इसमें स्प्रिंग होते हैं ना, तो वो अपने आप फ़ोन को एडजस्ट कर लेते हैं। अब इस वाले ट्राईपॉड का यूज़ बताती हूँ। ये एक्चुअली ना स्टडी वाले लोग यूज़ करते हैं, जो स्टडी वगैरह करते हैं ना, वो यूज़ करते हैं। बट मैंने भी ले लिया क्योंकि मुझे भी इसकी नीड थी। अब इसे हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से, ऐसे। अब ये दोनों चीज़ें ना सेम है, कुकिंग की और स्टिचिंग की, क्योंकि कुकिंग में भी पास से दिखाना होता है। ये आप देख सकते हो कितना क्लोज दिख रहा है, देख रहे हो आप, ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं हम, कितना क्लोज दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें एक साथ कवर हो रही हैं, कुकिंग और स्टिचिंग, क्योंकि दोनों को ही क्लोज दिखाना होता है, दोनों को ही बेस्ट हमने वीडियो लेना होता है क्लियरिटी के साथ। तो
जितना आप पास से लोगे उतनी क्लियर पिक्चर आएगी, क्लियर वीडियो आएगा। तो मान लीजिए जैसे सिलाई की भी सेम हो गई, सिलाई भी पास से दिखाते हैं और कुकिंग भी पास से दिखाते हैं। तो कुकिंग में एक चीज़ ये है कि आप कढ़ाई के ऊपर फ़ोन नहीं रख सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा दूरी और थोड़ा सा तिरछा, समझ रहे हो, ताकि जो लेंस है वो ख़राब ना हो। थोड़ा सा दूरी और थोड़ा सा तिरछा, टिल्ट, इसे टिल्ट बोलते हैं। इस तरह से आप करोगे ना तो कढ़ाई भी हमारी पास से दिखेगी और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ अच्छा दिखेगा। बट उसमें सेफ्टी रखनी है कि कैमरा हमारा ख़राब ना हो। तड़का वड़का लगा रहे हैं, है ना, तड़का आपने सब्ज़ी में लगाया, इसमें भड़का हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये तो ख़राब हो जाएगा ना। फिर भड़का तो इसलिए हो जाएगा क्योंकि फैमिली वाले फिर डांट पड़ेगी, हस्बैंड वगैरह डांटेंगे। तो मैं थोड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। खेल खेल में आप एडिटिंग सीख जाओगे, शूटिंग भी सीख जाओगे। अब मान लीजिए मैंने कोई सब्ज़ी बनाई और मुझे इसके अच्छे से वीडियो दिखानी है, तो मैं क्या करूँगी, अपनी बाउल में सब्ज़ी को पलट लूँगी। और ऐसे नहीं पलटूँगी, इसके हमने सीन लेने हैं बढ़िया बढ़िया। धीरे धीरे सब्ज़ी को हम डालेंगे क्वालिटी वाइज, इस तरह से, ठीक है। ये सीन हमारे आए और अच्छे से आए, फिर ये हमारा बाउल एकदम भर गया सब्ज़ी से, ये हमारी बेस्ट क्वालिटी का सीन होगा, ठीक है। अब मुझे और अच्छा दिखाना है, तो मैं, अब तो सब्ज़ी ठंडी हो गई है, अब इसमें कोई तड़का तो है नहीं, तो बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे। इसका भी काम नहीं चलता ना, कई बार तो हमें हाथ का भी यूज़ करना होता है। कई बार ये चीज़ें भी काम नहीं करती हैं, ये हाथ भी हमारे ट्राइपॉड है। तो बेस्ट सीन हम ऐसे लेंगे, ठीक है। अब आपको ये नहीं करना है खच 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 कर वीडियो बना डाली, आपको पहले देखना है, इस तरह से सीन क्रिएट करने हैं माइंड में। जैसे ही आपको लग रहा है कि अब बेस्ट शॉट है, बस वीडियो का बटन ऑन कर दो। क्योंकि अगर आपने ढेर सारी शूटिंग कर ली ना, तो एडिटिंग करने में आपके 5 से 7 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो उतना ही क्लिप लें जितना एडिटिंग हो पाए आपसे, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे ये वाली वीडियो हो गई कुकिंग टाइप की, ठीक है। बना रहे हैं तो आप ऐसे कर लें। और सबसे बेस्ट ऑप्शन एक ये है कि आपके घर में कोई वीडियो शूट करने वाला है ना, तो उनके आगे तीनों चीज़ बकवास हैं। अगर आप मेरे जैसे अकेले हो, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, जैसे मेरी सिलाई की वीडियो, तो मेरे हस्बैंड वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो 4 घंटे तक क्यों खड़े रहेंगे ऐसे लेके, इतने भी अच्छे नहीं है कि वो 4 घंटे तक खड़े रहें, है ना। क्योंकि काम में हमें इंटरेस्ट आ रहा है, उनको नहीं आ रहा है इंटरेस्ट। तो ये चीज़ें होती हैं। तो फैमिली को भी दोष नहीं देना चाहिए, हमें ट्राइपॉड का सहारा लेना चाहिए। लेकिन आपके बच्चे वगैरह हैं तो वो तो मान जाएंगे आपकी डांट से, है ना। तो आप उनको कहो कि भाई हमारी वीडियो शूट कर दो, उससे बेस्ट क्वालिटी कहीं नहीं आती। ट्राइपॉड तो क्या थोड़ी दूरी पे रहते हैं, बट वो क्या है ना, अब पता है मैं कितनी परेशान होती हूँ, आपको बताती हूँ। मैं ऐसे शूटिंग करती हूँ, ठीक है, इस तरह से मान लो मैंने, वैसे मैं उस ट्राइपॉड से करती हूँ ज़्यादातर। अभी सब्जी गिर गई तो ये सीन हमें नहीं दिखाना है इसको एडिटिंग में काटना है। अब पता है मैं क्या करती हूँ, अब मुझे नहीं दिख रहा है इसमें क्या सीन चल रहा है, बार बार, फिर बार बार इधर आना, फिर बार बार ऐसे जाना, फिर बार बार देखना, चेक करना, हिलाना। तो ये सब करने पड़ते हैं भाई बहुत सारे चीज़ें। फिर वापस से ऐसे देखना मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, बार बार इधर जाना, इधर आना, इधर आना, इधर जाना। तो वो हरारत फेस पे आ जाती है, पर हम वीडियो में नहीं दिखने देते हैं। तो ये तो हमारी शूटिंग हो गई, ठीक है, इस तरह से। और हमारे ये 3 ट्राइपॉड हो गए, 1 2 3। इसको मैं ज़्यादा नहीं दिखा रही क्योंकि ये बहुत महंगा है, दूसरा इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, अदरवाइज़ मैं भी यूटिलाइज़ करती। तो ये सेल्फी टाइप का भी है कि बाहर गए तो इस तरह से बना लो। लेकिन मेरे तो फ़ोन ही महंगे हैं, मैं तो ऐसा नहीं बनाऊँगी, कोई छीन के भाग गया तो गए काम से, है ना। तो इसे हटाते हैं पहले। अब मैं आपके साथ वीडियो शूट करके दिखा रही हूँ, जिसको मैं एडिट करके दिखाऊंगी। अभी तक तो मैंने आपको बिहाइंड द सीन दिखाया था, ठीक है। अब जैसे कि मुझे मान लीजिए ये मैंने पैंट ही बनाया है, आप इसको ना दोनों चीज़ में यूज़ कर सकते हो तरीके को, क्योंकि शूटिंग तो सेम होगी, बस हमारे जो चीज़ें हैं वो अलग होंगी। कुकिंग है तो कुकिंग, सिलाई है तो सिलाई। मेन कठिन काम ना कुकिंग और स्टिचिंग का ही होता है। बाकी ब्लॉगिंग को क्या है, इस तरह से घूमते रहो पूरा दिन, जैसे मर्जी करते रहो, है ना। तो ये चीज़ होती है। अब मैं आपको प्रॉपर शूटिंग करूँ फिर एडिट करके दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तक तो बिहाइंड द सीन देखे थे आपने। सो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब। आज मैं आपको सिखाऊंगी पैंट कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका, जो कि आपको देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक निकल के आएगा इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इतनी देरी में मुझे ना कहीं पे खुजली होगी सर में, ये मैं एक्टिंग कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है।
अब मुझे इसे एडिट भी करना है और कैसे इसको हटाना है, क्योंकि कुछ सीन ना गलती से हमारे शूट हो जाते हैं जिन्हें हमें हटाना होता है, ठीक है। कई बार खांसी आ जाती है आ ही जाती है भाई, इंसान है हम लोग, तो खांसी आ गई मुझे, अब मुझे इसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम ह्यूमन हैं तो सब कुछ होता है, हमें खांसी भी आती है, जुकाम भी होता है, ऐसा नहीं कि हम एक्टर हैं कहीं के, है ना। तो वो चीज़ें हमें हटानी होती है, क्योंकि आप उसको देख के थोड़ा ना इंटरेस्ट आएगा आपको। तो ये मेरी हो गई। अब उसके बाद अब मैं बैक कैमरे से ये वाली वीडियो ले लेती हूँ थोड़ा सा, ताकि 2-3 क्लिप होंगी तो एडिट करने में आपको भी दिखेगा कि भाई हाँ कुछ इंटरेस्टिंग है ना। तो सो गाइज़, मेरी ये मशीन है, ये है मेरी ओवरलॉक की मशीन, जो कि आप बहुत बार कमेंट करके पूछते हो। इसमें 3 थ्रेड लगते हैं और इसमें धागा डालना थोड़ा कठिन होता है, बट नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता है ना। दूसरी मशीन मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी दूसरी मशीन है, अम्ब्रेला मशीन, जिसके बारे में आपने कई बार बोला है मुझे कि ये मशीन कहाँ से ली, कितने की आई, तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ भी है। और कई बार क्या है ना, जो न्यू बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद को देखते रहेंगे, ठीक है, इस तरह से इस तरह से। आपको ना ये जो कैमरा है इसकी आँख में देखना है, अगर फ्रंट कैमरा है तो यहाँ देखना है, बैक कैमरा है तो इस तरह से देखना है, यहाँ देखना है आपको, यहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखना है। फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ देखोगे। लोग क्या करते हैं, खुद को देखते रहते हैं, फिर आप उनकी वीडियो देखोगे तो ऐसा लगेगा तिरछा देख रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं। ये गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 3 क्लिप इसलिए ली ताकि एडिटिंग में तो 3 दिख सके ना। सो गाइज़, आज मैंने आपको बताया कि मशीन अम्ब्रेला मशीन है और ये मेरी 8,500 की आई है, जो कि मैंने नवादा से ली है ये मशीन। और दूसरी मशीन मैंने लोकल मार्केट से ली है, जो कि मेरी आई थिंक 5,500 की आई है। दोनों मशीन को 14-15 साल ईजिली हो चुके हैं, बट एक मशीन बहुत अच्छी चलती है, दूसरी भी अच्छी चलती है, बट उसमें हल्का जंग आ गया है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और बाकी आपको भी परचेज़ करनी है तो दिल्ली में नवादा से कहीं से भी ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने 3 वीडियो शूट करी हैं, अब उसे एडिट करेंगे कि एडिट कैसे करते हैं। मैं चाहती तो अलग अलग वीडियो बना देती, पर क्या है ना, शूट कैसे करें फिर एडिट कैसे करें, फिर वो वीडियो अलग अलग देखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता, तो क्यों ना एक ही वीडियो में हम आपको सिखा दें। अब मैं हाउ टू एडिट माई वीडियो। तो सबसे पहले आपके पास एडिट करने के लिए 2-3 एप्लीकेशन में से एक होना चाहिए। पहला है काइनमास्टर, दूसरा है इनशॉट ऐप और तीसरा फिल्मोरा टाइप के कुछ इस तरह के हैं, ठीक है। तो जब मैं कैमरे से शूट करती हूँ तो मैं कंप्यूटर में एडिट करती हूँ, अगर मैं फ़ोन से शूट करती हूँ तो फ़ोन में ही एडिट करती हूँ। एडिट आपकी फ़ोन में भी हो जाएगी और कंप्यूटर में भी हो जाएगी, लैपटॉप में भी हो जाएगी। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में एडिट करें, बिकॉज़ क्वालिटी अच्छी रहती है, और मुझे ज़्यादा जल्दी होती है तो मैं फ़ोन में ही एडिट कर लेती हूँ। बाकी फ़िलहाल कैमरा मैंने किसी को दिया हुआ है और कैमरे के ट्राइपॉड्स भी दिए हुए हैं किसी को, तो अभी इसी से काम चल रहा है हमारा। तो मैं अभी क्या यूज़ कर रही हूँ, इनशॉट ऐप। तो इनशॉट ऐप आपको प्ले स्टोर से पहले डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड कर लोगे फिर आपके फ़ोन में वो दिखने लगेगा, जैसे सारे ऐप दिखते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह सब दिखते हैं ना, सेम वैसे ही। तो अब हम इसको एडिट करना सीखेंगे इनशॉट ऐप में। दोबारा मैं एक चीज़ और बता दूं, हमेशा फुल वीडियो ऐसे बनानी है, शॉर्ट वीडियो ऐसे बनानी है। समझ आया? अगर कोई भी दिक्कत आए ना, आप मुझे कमेंट करना, तो मैं पर्टिकुलर फिर से वीडियो बनाऊंगी। अब मैं वीडियो एडिट करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारा इनशॉट ऐप आ चुका है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया हमने, ठीक है। ये आपको शो हो जाएगा जब आप डाउनलोड कर लोगे। अब इसे ओपन करेंगे, ये ओपन हो गया। अब ये वीडियो पे जाएंगे, जो वीडियो लिखा है दिख रहा होगा ना आपको क्लियर है। अब इसमें जो हमने शूटिंग की है ना, वहाँ पे आएंगे। तो मैंने कहाँ से शूटिंग करी है, आई थिंक यहाँ से स्टार्ट करिए, जो मुझे एडिट करनी है। मैंने तीनों वीडियो उठा ली जितनी मुझे चाहिए थी। अब यहाँ पे एडिट करने के लिए क्या करना है, जो आपको रखना है और जो नहीं रखना है, पहले सुनेंगे, सुनना होता है पहले। सो गाइस, वेलकम बैक। अब यहाँ पे देखो, शुरू में मैंने हेलो वेलकम कुछ नहीं बोला है, बस ऐसे ही रीटेक हो रहे हैं। सो अब ये यहाँ से सही है और बाकी इधर का ख़राब है। तो ये स्प्लिट लिखा है यहाँ पे, ये देख रहे हो कितने सारे एप्लीकेशंस हैं, म्यूज़िक, स्टिकर, टेक्स्ट, इफ़ेक्ट, फ़िल्टर,
और PIP कितने सारे हैं, लेकिन हमें स्प्लिट पे जाना है। स्प्लिट मतलब एक चाकू, ठीक है, जो जो हमारी वेस्ट चीज़ों को हटाएगा। जैसे आलू को हम वेस्ट आलू को कट करके हटा देते हैं ना, तो स्प्लिट पे क्लिक किया। अब ये जो जो बाइट बाइट हो गया वो नहीं उड़ाना है, इधर क्लिक करेंगे इसको, ये बाइट वाला इधर आ गया। अब इसको हम उड़ा देंगे, मीन्स डिलीट कर दिया हमने। अब सुनेंगे फिर से। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आपको सिखाऊंगी पैंट कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका, जो कि आपको देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक निकल के आएगा इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इतनी देरी में मुझे ना कहीं पे खुजली होगी सर में, ये मैं एक्टिंग कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है। अब मुझे इसे एडिट भी करना है, कैसे इसको हटाना है, क्योंकि कुछ सीन ना गलती से हमारे शूट हो जाते हैं जिन्हें हम अब ध्यान से देखें कि ये सीन ना करते हैं। अब इतनी देरी में मुझे ना कहीं पे अब इतने जो ये वाला सीन है ना, खुजली कर रही हूँ मैं अपने सिर में, तो ये थोड़ा ना मुझे दिखाना है, ना इसे देखने में आपको इंटरेस्ट आएगा। तो इतने इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमने कट लगा लिया, ऐसे स्प्लिट, इससे हमारा कट हो गया। देख रहे हो आप, ये बाइट बाइट दिख रहा है, यहाँ से हमारा अलग सीन हो गया कट का। तो ये इस पे वाइट हो जाएगा, ये बाउंड्री बन गई, बाउंड्री क्रिएट हो गई। अभी हम वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक मुझे हटाना है, मुझे इतना हटाना है, उड़ा दिया। अब ये वापस यहाँ से आ गया। स्टार्ट करते हैं। ये भी हटाना है, ये भी हटाना है, क्योंकि ये तो खांस रही हूँ ना मैं, तो इसको भी पूरा सिलेक्ट किया। जितना डिलीट करना है उतना ही सिलेक्ट करना है, और उस पर ये वाइट बाउंड्री होनी चाहिए तो डिलीट होगा, वरना दूसरा डिलीट हो जाएगा। उड़ा दिया मैंने। अब मैं यहाँ से देखती हूँ कि ये रखने लायक है कि नहीं। सो गाइस, मेरी ये मशीन है, ये है मेरी ओवरलॉक की मशीन, जो कि आप बहुत बार कमेंट करके पूछते हो। इसमें 3 थ्रेड लगते हैं और इसमें धागा डालना थोड़ा कठिन होता है, बट नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता है ना। दूसरी मशीन मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी दूसरी मशीन है। कितने की आई तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ भी है, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेरी मशीन अम्ब्रेला मशीन है। एक चीज़ यहाँ पे, सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि दिल्ली में नवादा से कहीं से भी ले सकते हो। अब देख रहे हो, अब यहाँ से ना मैं शांत हो गई हूँ, क्योंकि शायद बाहर एरोप्लेन जा रहा है तो आवाज़ आने लगती है, तो मैं वहाँ रोक देती हूँ, या फिर शूट हो गया है तो वो आप तक नहीं पहुँचेगा, वो मैं ऐसे करके उड़ा चुकी हूँ, ठीक है। पर आपको ये कट स्प्लिट लिखा होगा ना, उसे हम कट बोलते हैं। जितनी जगह आप स्प्लिट दबाओगे उतना सिलेक्ट हो जाएगा। अब मान लो मेरे को इधर का सिलेक्ट करना है तो इधर आ गए। ये जो बाउंड्री क्रिएट हो रही है ना, वो हमारा डिलीट होएगा। अब आपको लग रहा है इधर क्रिएट हो गई बाउंड्री, लेकिन मुझे डिलीट इधर का करना है, तो इधर आ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारी ये वीडियो इतनी हो गई, सब खराब हमने हटा दिया, देख सकते हो आप। अब में से वापस सुन लो आप। वेलकम बैक करने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक स्टार्ट करते हैं। अब आपको मान लीजिए आपको ये आवाज़ पसंद नहीं आ रही है, तो ये आवाज़ हटानी है और दूसरी बनानी है आपको, न्यू आवाज़। तो ये वॉल्यूम, ये देख रहे हो वॉल्यूम, यहाँ से आप या तो ये जो लिखा है ना ये डिलीट हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि 0 करनी है तो मैं 0 कर दूँगी। अब ये देखो बिना आवाज़ के बोलती रहेगी दीपा। अब ये बोल रही है पर सुनाई नहीं आ रहा, लेकिन अब मैं इसमें आवाज़ खुद की डालना चाह रही हूँ, ठीक है। ये शांत है पर मैं अपनी आवाज़ डालना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे आना पड़ेगा। ये म्यूज़िक लिखा है, ऑडियो, ठीक है, यहाँ पे आए। अब इसमें लिखा है रिकॉर्ड। तो आप चाहें तो मतलब माइक लगा के भी कर सकते हो, बट ऐसे भी मैं आपको दिखाती हूँ बोल के। अब मैं आपको दूर से अपना सीन दिखाती हूँ, ठीक है। अब मैं बोल के इसमें वॉइस डालूँगी अपनी, ठीक है। खुद की वॉइस दोबारा से डालूँगी, वो मुझे नहीं आई पसंद एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है। तो हम रिकॉर्डर वाले पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ये रेड है, ये ऑन होगा, वैसे ही मुझे बोलना है तुरंत। मैं इस पर क्लिक करूँगी, अब बोलना है हमको। सो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आपको सिखाऊंगी अपनी पैंट कटिंग की स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। ये देखो चल रहा है, रिकॉर्डर चल रहा है हमारा। अब मैंने यहाँ पे रोक दिया, आगे का मुझे रखना है पर मुझे इतने पे ही रोकना है। ये जितनी जगह में आपको बोलना है उतनी जगह की वॉइस मैंने माइनस कर दी थी पहले वाली, और उतने में मैंने दोबारा बोल दिया। देख रहे हो? अब सुनेंगे। अब देखो जो मैंने बोला वो सुनो आप। सो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आपको सिखाऊंगी अपनी पैंट कटिंग की स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। अब ये वॉइस आप जब भी कर सकते हो जब आप ये बोल नहीं रहे हो। अगर मैं ये बोल भी रही हूँ और फिर भी कर रही हूँ तो देखो मैच नहीं हो रहा है,
ये तभी करते हैं जैसे कुकिंग की वीडियो शूट कर ली, सिलाई की वीडियो शूट कर ली, फिर हमने अलग से वॉइस डालनी होती है ताकि हमारा टाइम भी बचत हो जाए। कैसे हो? ठीक है, अब मुझे ये वाली तो रखनी नहीं है, तो मैं इसे ऑडियो भी हटा सकते हो आप। देखो ऑडियो सिलेक्ट किया, सिलेक्ट मतलब एक क्लिक करोगे तो सिलेक्ट, अब ये हट गया। अब ये वापस सिलेक्ट किया, अब डिलीट का बटन ये दिख रहा है, हर चीज़ डिलीट हो जाती है इससे। अब मेरी पुरानी आवाज़ जो है मुझे वापस चाहिए, मुझे ये वाली आवाज़ नहीं चाहिए, तो मैं वापस इसमें जाऊँगी वॉल्यूम वाले पे, इसे ऐसे। और बनने में बहुत ही सुंदर लगेगा और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक निकल के आएगा इसका। तो ये मेरी वीडियो हो चुकी है। अब इसे हमने क्या करना है 1080 में, फ़ोन ये देख रहे हो आप 1080 रिजोल्यूशन, ये आप 1080 में करोगे तो बेस्ट रहेगा, वरना आपका फ़ोन हैंग करेगा, 10 चीज़ें होंगी। तो 1080 पे ऐसे क्लिक कर लिया हमने। अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं 1080 4K ये वो है ना, लेकिन हमें फ़ोन से बना रहे हैं तो 1080 बेटर है। 4K वीडियो कंप्यूटर वगैरह से अच्छी एडिट होती है। अब ये सेव, ये कह रहा है मुझे सेव कर लो, ठीक है, तो सेव करना है। उससे पहले अगर आपको कोई इसमें फ़िल्टर लगाना है, पर मैं तो नहीं लगाती फ़िल्टर क्योंकि उससे अजीब से रंग हो जाते हैं। आप चाहो तो थोड़ी रोशनी बढ़ा सकते हो ऐसे करके। ये यहाँ से होगा, ये अभी हटाती हूँ, फ़िल्टर यहाँ से होगा, एडिट, एडजस्ट और फ़िल्टर। फ़िल्टर में आपको नकली चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे ऐसे ऐसे, कितनी बुरी लग रही हूँ मैं, देख रहे हो, इतनी तो बुरी हूँ भी नहीं मैं। तो मैं वापस ओरिजिनल पे आती हूँ, जो मेरा ओरिजिनल है। लेकिन जो एडजस्ट होता है ना, एडजस्ट, इसमें हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे हल्की सी वाइटनिंग कर दो, हल्का सा कलर डार्क कर दो, जितना मर्जी, देख रहे हो, हल्का सा सैचुरेशन कर दो। मैं तो वैसे कुछ करती नहीं हूँ, है ना, सिंपल रखती हूँ, वरना नकली से लगते हैं। इस तरह से मैं पूरे में से खींच दूँगी तो पूरे में हो जाएगा ये। और इसमें कोई अलग से फ़िल्टर नहीं होता है गोरे करने का, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। अगर और के पास हो तो कह नहीं सकते, पर मैं तो रियलिटी पे बात करती हूँ हमेशा, आपको भी पता है। अब मैं इसे वापस से वो करूँगी, डाउनलोड हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अभी सेव होने में ना ये पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, थोड़ा जब 100% हो जाएगी तो सेव हो जाएगी। यहाँ पे आप देखो सेव लिखा है, ठीक है, मतलब मेरी फ़ाइल जो है वो सेव हो गई, सेव हो गई। अब ये कहाँ पहुँची, फ़ोन को खोलेंगे, इसमें ये यहाँ पे सेव हो गई, देख रहे हो। बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब? आज मैं आपको सिखाऊंगी। ये सेव हो गई मेरी यहाँ पे इस तरह से। है ना? अब आपको सुनना है वीडियो तो इसी में सुन लेना है, आपको अपलोड करके नहीं सुनना है, क्योंकि वो गलतियाँ होती हैं जो आप करते हो। पूरी वीडियो सुन लें यहाँ पे क्लियरिटी से, कोई कमी है तो वापस आप इंसर्ट में जाके फिर से डिलीट और वो कर सकते हो, ठीक है। अब मेरी को ये अपलोड कैसे करनी है, 1 मिनट 16 सेकंड की वीडियो है, अब अपलोड कैसे करें, चलिए। अब मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोलना है, मुझे यूट्यूब ओपन किया, वीडियो अपलोड करने के लिए प्लस दिख रहा है आपको, प्लस, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वीडियो लिखा है, शॉर्ट अपलोड करनी है तो शॉर्ट, बट मेरे को वीडियो करनी है, वीडियो मीन्स फुल वीडियो। फुल वीडियो अगर अपलोड करनी है तो वीडियो पे क्लिक करना है, शॉर्ट वीडियो अपलोड करनी है तो शॉर्ट पे क्लिक करना है, पोस्ट करना है तो पोस्ट पे। फुल वीडियो ये हमारी आ गई फाइल, दिख रही है इसमें जितनी शूटिंग करी है मैंने, तो मेरी फाइल है ये वाली। सो गाइस वेल, बहुत अच्छी चलती है, ये देख रहे हो, अब इसे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट आ गई। अब यहाँ पे आप देखो अपलोड करने का तरीका, अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, अभी अनलिस्टेड रखना है। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट पब्लिक करते हैं, पर हमें अनलिस्टेड पे रखना है। बैक किया, अब ये नेक्स्ट आ रहा है ना, मतलब वीडियो हमारी अपलोड होने लगेगी इस तरह से। अब ये यहाँ दिखेगी अपलोड पे इस तरह से, ब्लू ब्लू सा दिख रहा है ना, अभी आपको दिखेगा हमारी वीडियो अपलोड हो रही है, देख रहे हो आप, ये मेरी अब वीडियो अपलोड हो रही है। एक्चुअली मैं सेकंड चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, पर मैं इसे पब्लिक नहीं करूँगी बिकॉज़ ये थोड़ी ना मुझे डालना है, ये आपको समझाने के लिए कर रही हूँ मैं कि वीडियो अपलोड हो रही है। अब यहाँ पे देखो आप, ये कट्टा लगा हुआ है, मतलब इस तरह से क्रॉस आ रहा है, हमारी वीडियो अपलोड हो गई, और ये अभी अनलिस्टेड में दिखा रहा है, और ये क्रॉस दिखा रहा है जो डॉलर का साइन है, बिकॉज़ अभी मैंने पब्लिक नहीं की है ना, इसीलिए। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आपको YT स्टूडियो डाउनलोड कर लेना है, ये देख रहे हो YT स्टूडियो, तो मैं पहले से ऑन कर लूँ बिकॉज़ इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं दिखा सकते। ये मेरा YT स्टूडियो ऑन हो गया, यहाँ पे शो हो रही है इस तरह से, ये हमारी वीडियो शो हो रही है, इधर शॉर्ट की वीडियो शो हो रही है। तो अब इसे हम पब्लिक करेंगे। पब्लिक करने के लिए पहले हमने क्या करना है, इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब इसमें लिखना है आपको क्या है आपकी वीडियो में, इस पर क्लिक करना होगा, ये पेन सा बना है ना, ये इस पर क्लिक नहीं करोगे तो क्लिक होगा ही नहीं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है
क्या लिखना है, जो भी लिख लो, हिंदी इंग्लिश जो भी। मैं लिख रही हूँ मेरी मशीन कहाँ से ली है, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, वो आपके कीवर्ड में आपको पता चल जाएगा। अब ये प्लेन दिख रहा है, पर इस पर क्लिक क्यों कैसे करेगा बंदा, इसमें हमें थंबनेल चाहिए। इस पर क्लिक किया, कस्टम थंबनेल, मतलब हमने कुछ रेडी तो किया होगा ना। अब जैसे ये रेडी कर रखा है मैंने तीज वाला, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मोनेटाइजेशन ऑफ है फ़िलहाल, इस पर क्लिक किया, ऑन हो गया। अब ये ऑफ आ रहा था, ऑन हो गया। अब हमने ये वीडियो अनलिस्टेड है, पब्लिक यहाँ से करनी है आपको, ठीक है। पब्लिक, पब्लिक मतलब अभी आप देख लोगे इस तरह से। अब ये सेव कर दूंगी ना मैं, तो आपके पास वीडियो अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा और आप देख सकते हो। पर मुझे ये पब्लिक नहीं करनी, ठीक है। मैं इसको रखूँगी नहीं, क्योंकि मुझे तो आपके समझाने के लिए मैंने सिखाया ये। तो वीडियो का ये सेव कर दोगे ना, कहाँ गया, ये सेव कर दोगे तो आपकी वीडियो अभी की अभी यूट्यूब पे चली जाएगी और आप अभी देख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके पब्लिक करना है आपको, डायरेक्ट पब्लिक नहीं करना है। आगे का जो थंबनेल कैसे बनता है, जो ये चित्र मैंने बनाया है, ये आपको मैं कभी और वीडियो में सिखाऊंगी, बिकॉज़ वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। एक ही चीज़ आप समझोगे ना एक एक करके, तब आपको समझ आएगा, ढेर सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। तो आपने देखा मैंने वीडियो शूट करना, वीडियो एडिट करना और किस तरह से वीडियो को शूट किया जाता है, सब कुछ आपको बताया है। वीडियो एडिट करने के बाद अपलोड कैसे करते हैं वो भी आपको बता दिया। बस आपका रह गया थंबनेल, वो एक पर्टिकुलर वीडियो बनेगी अगर आप कमेंट करोगे तो। वैसे तो थंबनेल हर किसी को बनाना आता ही होगा, नहीं आता है आप मुझे कमेंट करना। और आप कैनवा या फिर InShot से भी बन जाता है थंबनेल, कैनवा में भी बन जाता है। मैंने आपको InShot और काइनमास्टर ही क्यों बोला, क्योंकि ये ना फ्री में आपको एडिटिंग ऐप मिल जाते हैं, वरना और ऐप हैं जो अच्छे हैं, महंगे हैं, जिससे बहुत अच्छी एडिटिंग होती है, वो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पर मैं तो पैसे वेस्ट नहीं करती हूँ, तो मैं आपको क्यों सजेस्ट करूँ। पैसे बचाने हैं, वेस्ट नहीं करने हैं, ठीक है। एक चीज़ जो अभी तक मिस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कितने भी महंगे फ़ोन ले लो, कितने भी लाखों के फ़ोन ले लो, कितने भी बड़े कैमरे ले लो, आपके घर में लाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या कर सकते हो, एक रिंग लाइट ले सकते हो, जो कि अभी मेरे पास नहीं है, मुझे लेनी है, आई थिंक अगले हफ्ते आ जाएगी मेरी। या फिर अपने घर में लाइटें लगा लो, चमका दो अपने कमरे को, अपने घर को, जहाँ पे आपको शूटिंग करनी है। जितनी अच्छी लाइट उतनी अच्छी वीडियो। चाहे ये कितने भी महंगे ले लो, अगर इन्हें अंधेरे में लेके बैठ गए तो क्या अच्छी वीडियो बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। आपको लाइटिंग पे फोकस करना है, जो कि सब मिस कर देते हैं। फ़िलहाल अभी मेरे पास भी कमी है लाइट की, क्योंकि अभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है जाने का। बट आप ले सकते हो, मेरे पास वैसे काफ़ी लाइटें हैं, पर आप ले सकते हो, लाइट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं ले पा रहे हो तो घर में ही बल्ब जो है आपके, उन्हें उतार के फेंक दो और अच्छे बल्ब लगा लो, मतलब ज़्यादा वाट के, समझ रहे हो। किसी 8 वाट के हैं, कोई 12 वाट के हैं, तो आप हैवी वाट का लगा लो, 20 वाट का, या फिर ये ट्यूब लाइट लगा लो, जिससे कि आपकी वीडियो की क्लैरिटी अच्छी आए, ठीक है। मेरी वीडियो की अभी क्लैरिटी खास नहीं है, बट लाइटिंग की कमी के कारण, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें मैं बोलते बोलते थक भी गई। मैंने आई होप आपको सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। कोई भी कमेंट कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और अच्छा बताऊंगी अगर आप कमेंट करोगे तो। वैसे मैंने काफ़ी आसान तरीका बताया है, कोई भी महंगी चीज़ लेनी नहीं है आपको। ये ट्राइपॉड लेना है, एक सिंपल फ़ोन लेना है जो आपके पास सबके पास है, ठीक है। और अपने अपने पति को दुखी मत करना, महंगा फ़ोन दिलाओ, मैडम के पास है, क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी कमाई से ले रखी हैं सारी चीज़ें, हस्बैंड को दुखी बिल्कुल नहीं किया है। तो अपने अपने फैमिली को कभी दुखी ना करें कि ये चाहिए वो चाहिए। चीज़ें ये कितनी भी महंगी ले लो, ये काम नहीं करेंगी, काम करेगी हमारी मेहनत, समझे आप। तो आपको मैं सीधे सीधे बोल देती हूँ, घुमा फिरा के नहीं बोलती हूँ। हो सकता है मैं आपको डांट भी देती हूँ, क्योंकि मैं आपको बहकावे में नहीं रखना चाहती हूँ, बस दैट्स इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक शेयर करना, और आपकी मर्ज़ी होगी तो आप ज़रूर करोगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।